Assalamu alaikum. I am Dr. Zagam Ali from Mayo Hospital, Lahore. In this video, I will tell you how to apply online in FCPS Part 1 exam. This video will for all specialties और इसके बाद जो लोग जून अटेम्प्ट में अपीयर होना चाहते हैं उनके लिए हमारे पास है 30 डेज क्रैश प्लान, और जो लोग सितंबर अटेम्प्ट के अंदर अपीयर होना चाहते हैं उनके लिए हमारे पास है 3 मंथ्स प्लान। नवंबर वाले हमारे 4 मंथ्स प्लान को फॉलो कर सकते हैं। अगर आप हमारी वीडियोस को लाइक करें तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियोस से अपडेट रहने के लिए इस बेल आइकॉन को प्रेस करें। So now we start with how to apply online in FCPS Part 1 exam. फर्स्ट स्टेप के अंदर हम सबसे पहले गूगल पे जाएंगे, CPSP की साइट को लिखेंगे और CPSP की ऊपर एग्जामिनेशन सेक्शन जो सा होगा उसे क्लिक करेंगे। जैसे एग्जामिनेशन सेक्शन को क्लिक करेंगे वहाँ पे हमें 3 ऑप्शंस आएंगे कि आपने FCPS पार्ट 1 के लिए जो अप्लाई करना है फॉर पाकिस्तान, फॉर सऊदी अरेबिया, फॉर नेपाल। हम पाकिस्तान वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इस ऑप्शन को क्लिक करने के बाद जो हमारे सामने व्यू आएगा उसके अंदर हमें ऑप्शंस आएंगे जून अटेम्प्ट के लिए, सितंबर अटेम्प्ट के लिए, या जो भी अटेम्प्ट आप देना चाहते हैं, नवंबर, जून, जुलाई, और जिस वक्त भी CPSP अपना एग्जाम कंडक्ट करे प्रोसीजर यही सेम रहेगा। तो आप इसमें से किसी भी अटेम्प्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप यहाँ पर जाके जहाँ पे एरो बना हुआ है अप्लाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करें। इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको पार्ट 1 एग्जाम की कुछ इंस्ट्रक्शंस के बारे में CPSP बताएगा, जिसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट वो यही बात पहले करेगा कि CPSP एग्जाम 2 से 4 दिन के अंदर अपने पूरे इस प्रोसीजर को कंप्लीट करेगा जो एग्जाम का होगा। डिपेंड करता है नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने होंगे। सो इट मींस अगर आपका एग्जाम 15 जून को है तो ये लाजमी नहीं है कि सारे कैंडिडेट्स का एग्जाम 15 जून को हो। कुछ का 16 को हो सकता है, कुछ का 17 को और कुछ का 15 को। इसके बिल्कुल नीचे वो स्टेप 1 और स्टेप 2 दो ऑप्शंस देगा। स्टेप 1 मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप होगा जो कि उन्होंने आपको टाइम दिया होगा कि इस टाइम फ्रेम के अंदर अंदर आपने अपना फॉर्म सबमिट करवाना है। वो स्टेप 1 के लिए बेसिकली टाइम होता है। आप कोशिश करें कि आप स्टेप 1 और स्टेप 2 दोनों ही उसी टाइम फ्रेम के अंदर कंप्लीट कर लें, लेकिन स्टेप 1 क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है, अगर आपने उसके बाद फीस सबमिट करवा दी तो समझ लें आपने अपनी रजिस्ट्रेशन करवा दी। अब हम मूव करते हैं अपने स्टेप 1 की तरफ। स्टेप 1 जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है। इस स्टेप के अंदर वो जो चीज़ सबसे पहले बताएगा वो ये कहेगा कि आपने जब अपनी रजिस्ट्रेशन टाइप एंटर करनी है तो दो ऑप्शंस होंगे, या तो आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन कराने वाले होंगे या आप रिपीटर होंगे। तो जो फ्रेश होंगे वो अपनी PMDC और ईमेल एड्रेस एंटर करेंगे, और जो रिपीटर्स होंगे वो सिर्फ और सिर्फ अपना इनरोलमेंट नंबर एंटर करेंगे। उसके बाद आपके ईमेल एड्रेस के ऊपर आपको एक वेरिफिकेशन कोड दिया जाएगा। अब जब भी आप फॉर्म को खोलेंगे, आप वो वेरिफिकेशन कोड अप्लाई करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप जो सा है उस फॉर्म का खुल जाएगा। आप जब नेक्स्ट स्टेप को खोलेंगे तो स्टेप 1 के बाद आपको वो सारी उनकी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन को पूरा करना पड़ेगा। नीचे वो स्टेप 2 की इंस्ट्रक्शन देगा। स्टेप 2 हम बाद में फिल करेंगे, पहले हम स्टेप 1 जो इम्पोर्टेंट स्टेप है उसकी तरफ आते हैं। तो स्टेप 1 के बाद सबसे पहले हम यहाँ पे रजिस्ट्रेशन टाइप पे आएंगे। रजिस्ट्रेशन टाइप में हमारे पास दो ऑप्शन सामने आपको लिखे नजर आ रहे हैं, फ्रेश या रिपीटर होगा। हम इसमें से एक ऑप्शन इंटर करेंगे, फॉर एग्जांपल फ्रेश, उसके बाद इसे सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद हम दूसरी ऑप्शन की तरफ जाएंगे जहां पे हमें PMDC या ईमेल देनी होगी। हम PMDC भी लिखेंगे और अपना ईमेल आईडी भी बताएंगे। इसके बाद हम दोबारा सबमिट करेंगे, और जो रिपीटर्स होंगे वहां पे इन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपना इनरोलमेंट नंबर लिखना है। ये डिफरेंस होगा फ्रेश रजिस्ट्रेशन वालों के लिए और रिपीटर्स के लिए। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में जब आप ईमेल लिख देंगे आपको एक वेरिफिकेशन कोड सेंड किया जाएगा। आपने वो वेरिफिकेशन कोड यहाँ पे एंटर करना है और उसके बाद प्रोसीड टू फॉर्म की तरफ जाना है। इसके बिल्कुल नीचे नोटिफिकेशंस और इंस्ट्रक्शंस आ रहे हैं। अगर आप इंस्ट्रक्शंस वाले की तरफ जाएं तो वो आपको पूरी इंस्ट्रक्शंस और गाइडलाइंस देगा, और नोटिफिकेशंस की तरफ जाएं तो वो दो इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन देगा, एक फ्रेश कैंडिडेट्स के लिए और एक रिपीटर कैंडिडेट्स के लिए। इसके अंदर इंपॉर्टेंट बात क्या है? इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो इन 5 डॉक्यूमेंट्स के बारे में आपको बताएगा कि आपके ये 5 डॉक्यूमेंट्स या तो ओरिजिनल फॉर्म में आपके पास स्कैन होके PDF के अंदर मौजूद होने चाहिए, या इनकी कॉपीज किसी ऐसे बंदे से अटेस्टेड होनी चाहिए जो FCPS कंसल्टेंट हो, मतलब जिसका FCPS पार्ट 2 पास हो और उसके पास CPSP का नंबर हो, या इसके अलावा हॉस्पिटल का कोई MS
या ऐसा अदारे का सरबराह जैसे प्रिंसिपल जो कि पीएमडीसी से रिकॉग्नाइज्ड हो, उससे आप अपने ये वाली जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको अटेस्ट करवा सकते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स कौन-कौन से हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट पीएमडीसी सर्टिफिकेट, हाउस जॉब एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, एमबीबीएस डिग्री और प्रोविजनल सर्टिफिकेट। नंबर 4 इज़ अटेस्टेड पासपोर्ट साइज पिक्चर्स। इसमें ये इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो पिक्चर्स हैं, एक आपने फ्रंट से अटैच करवानी है और एक आपने बैक से अटैच करवानी है, और जब आपने इनकी पीडीएफ फाइल बनानी है तो दोनों पिक्चर्स को इकट्ठा इमेज रख के एक ही पीडीएफ फाइल में कन्वर्ट कर लेना है। सीएनआईसी की अटेस्टेड कॉपी, सीएनआईसी के लिए भी यही इंस्ट्रक्शंस हैं कि आपने फ्रंट से अटैच करवानी है और बैक से अटैच करवानी है, और जब आपने इन दोनों का पीडीएफ बनाना है तो इन दोनों इमेजेस को इकट्ठा रख के एक ही पीडीएफ बना लेना है। ये नेक्स्ट स्लाइड के अंदर आपको बताया गया है कि आप लाजमी नहीं है कोई स्कैनर से इसे स्कैन करें इन सब डॉक्यूमेंट्स को। आप इन सब चीज़ों को अपने मोबाइल में कैम स्कैनर से स्कैन कर सकते हैं, या लैपटॉप में जाके या दूसरे स्कैनर से लैपटॉप में कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा आप अपने मोबाइल के अंदर पीडीएफ कन्वर्टर डाउनलोड करें, जो ऐप के ज़रिए खुद ही कन्वर्ट कर देगा आपके इमेजेस को, या दूसरे आप गूगल पे जाके पीडीएफ कन्वर्टर का सर्च करें तो आपको वहाँ पे भी सारे डॉक्यूमेंट्स पीडीएफ में कन्वर्ट करने को मिल सकते हैं। लेकिन ये सब चीज़ें हम अभी यूज़ नहीं करेंगे, ये सारी की सारी चीज़ें हमारी स्टेप 2 में यूज़ होंगी। अब हम मूव करते हैं इम्पोर्टेंट स्टेप की तरफ, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप है स्टेप 1 का। स्टेप 1 के अंदर क्या है कि सबसे पहले हमने अपनी रजिस्ट्रेशन इंटर की, फ्रेश हमने टाइप एंटर कर दिया है। उसके बाद टर्म, यहाँ पे टर्म हमेशा लिखी आएगी खुद ब खुद सीपीएसपी की तरफ से। वो नवंबर की टर्म हो सकती है, वो सितंबर की टर्म हो सकती है, वो जून की हो सकती है, वो अप्रैल की हो सकती है, वो मई की हो सकती है। यूजुअली 4 टाइम्स इन एन ईयर सीपीएसपी एग्जाम कंडक्ट करता है। अब हम जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है अपीयरिंग इन स्पेशलिटी। आप इस एरो पे क्लिक करेंगे तो वो सारी स्पेशलिटी जिनके अंदर सीपीएसपी एग्जाम कंडक्ट करता है, सर्जरी एंड अलाइड, मेडिसिन एंड अलाइड, ऑप्थेल्मोलॉजी, ईएनटी, रेडियोलॉजी, एनेस्थीसिया, गायनी, जिसके अंदर आप अपीयर होना चाहते हैं, आप उस स्पेशलिटी को एक ही दफा ध्यान से चूज करें, क्योंकि आपने एक दफा स्टेप 1 के बाद फॉर्म इंटर कर दिया तो इसके अंदर चेंज करना मुश्किल होगा, फिर आपको स्टेप 2 के अंदर दोबारा चेंज करने की एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। एग्जामिनेशन सेंटर हमेशा वो चूज करें जो आपके घर के बिल्कुल पास हो, जिसके अंदर आप इजीली पहुंच सकें। दोस्तों के साथ जाएं या अलग जाएं, लेकिन ऐसे एग्जामिनेशन सेंटर को चूज करें जहां से आना जाना आपके लिए इजी हो। तो जो सीपीएसपी के एग्जामिनेशन सेंटर होंगे वो भी इसके अंदर ऑप्शंस दिए होंगे, आप उसमें से जो आपको सूटेबल हो एग्जामिनेशन सेंटर चूज करें। इसके बाद स्टेप 1 के जो इंपॉर्टेंट स्टेप्स होंगे वो ये 6 स्टेप्स होंगे। नंबर 1 पे प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन होगी, नंबर 2 पे परमानेंट या प्रेजेंट मेलिंग एड्रेस होगा, फिर 3 पे परमानेंट मेलिंग एड्रेस होगा, 4 पे प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होगी, 5th पे एग्जामिनेशन फी होगी, 6 पे फॉर्म सबमिशन होगी। और ये हमारे पास है प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन। इसमें आपसे पीएमडीसी नंबर पूछेगा, पीएमडीसी की रजिस्ट्रेशन डेट पूछेगा, फिर यही कंटिन्यू होगा पीएमडीसी की एक्सपायरी डेट, आपका कंप्लीट नेम पूछेगा जो आपकी एमबीबीएस डिग्री पे होगा, फादर्स नेम, उसके बाद नेशनैलिटी पाकिस्तान, सीएनआईसी, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मैरिटल स्टेटस, ब्लड ग्रुप। ये जो सारा एरिया हाईलाइट किया हुआ है ये सारा आपने फिल करना है, क्योंकि ये फॉर्म की एक कॉपी है जो आपको एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे इसके स्क्रीनशॉट्स ऐड किए गए हैं। नेक्स्ट में हमारे पास प्रेजेंट मेलिंग एड्रेस होगा। फर्स्ट में हम कंट्री के बारे में बताएंगे, फिर प्रोविंस बताएंगे और फिर सिटी बताएंगे, फिर मेलिंग एड्रेस बताएंगे जिसमें सिटी मेंशन करना जरूरी नहीं है। उसके बाद रेजिडेंशियल एड्रेस होगा और आपका सेल नंबर होगा। साथ में जो ऑफिस और पोस्टल कोड आ रहा है ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहे एंटर करें, नहीं करेंगे तो इससे कोई फॉर्म में फर्क नहीं पड़ेगा। परमानेंट एड्रेस सेम जिस तरह आपने प्रेजेंट मेलिंग एड्रेस लिखा है वो उसी तरह अगर आप सेम एज मेलिंग एड्रेस पे क्लिक कर देंगे तो ये खुद ब खुद सारे का सारा लिखा जाएगा। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में मैंने खुद चीज़ों को रिमूव नहीं किया क्योंकि ये कोई इतनी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन नहीं है। इसके अंदर आप अपनी डिग्री इंटर करेंगे, आप अपनी कंट्री इंटर करेंगे, प्रोविंस इंटर करेंगे, सिटी इंटर करेंगे, अपने इंस्टीट्यूट का नाम लिखेंगे और पासिंग ईयर जो आपकी डिग्री पे मेंशन है, जो आपको डिग्री मिली है, जिस ईयर आपने रिजल्ट अनाउंस हुआ है आपका फाइनल ईयर का, वो आप यहाँ पे पासिंग ईयर मेंशन करेंगे। लाइक आप 2017 बैच के थे तो आपका रिजल्ट अगर 14 मार्च 2018 में आया तो आप पासिंग ईयर 2018 मेंशन करेंगे। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के बाद एग्जामिनेशन फी का स्टेप आता है। तो फी सबमिट करवाने के 3 तरीके हैं, या तो आप चालान फॉर्म से सबमिट करवा सकते हैं, या आप सीपीएसपी को ड्राफ्ट बनवा के भेज सकते हैं, या थ्रू डेबिट कार्ड आप सबमिट करा सकते हैं। तीनों ही ऑप्शंस ठीक हैं, जिसके लिए जो सूटेबल हो वो इस ऑप्शन को चूज करे। फॉर एग्जांपल अगर कोई बैंक चालान को प्रेफर करता है तो वो बैंक चालान वाले ऑप्शन को यहाँ पर क्लिक करके सेलेक्ट कर सकता है।
अमाउंट वो खुद ही, आपने जब पाकिस्तानी करेंसी सिलेक्ट करेंगे तो अमाउंट खुद ब खुद वो लिख देगा। हाँ, फी सबमिशन की कुछ सिटीज हैं, हर जगह फी सबमिट नहीं होती, तो जो उनके वो बैंक है, आपने उन बैंक को देखना है कि अभी किस सिटी में वो बैंक है, और जो नियरेस्ट है, अगर आप चालान जमा करवाना चाहते हैं तो आप वहां पे जाके चालान फॉर्म सबमिट करा सकते हैं। इसके बाद हम मूव करते हैं अपने लास्ट स्टेप के अंदर। यहाँ पर आपने अपनी एक पासपोर्ट साइज जो पिक्चर है वो अपने मोबाइल या लैपटॉप में रखनी है, और यहाँ पे पिक्चर आपने अटैच कर देनी है। और पिक्चर अटैच करने के बाद ये जहाँ पे एरो लगा है वहां पे आपने टिक करके कि जो इन्फॉर्मेशन मेरी तरफ से सारी दी गई है ये बिल्कुल ठीक है। आपने एक दफा इसको सारा रिव्यू कर लेना है, कोई स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, या कोई इन्फॉर्मेशन आपने ऐड की है उसके अंदर कोई गलत चीज तो नहीं ऐड कर दी, या कोई ऐसी चीज जो कि करेक्ट नहीं है और या आपकी डिग्री से मैच नहीं करती या आपके एविडेंस से मैच नहीं करती, तो आपने उसको रिमूव करना है और करेक्ट इन्फॉर्मेशन ऐड करने के बाद फॉर्म सबमिट करवा देना है। जैसे ही आप फॉर्म सबमिट करवाएंगे, आपका स्टेप 1 कंप्लीट हो जाएगा। स्टेप 1 कंप्लीट होने के बाद आपको सीपीएसपी की तरफ से एक मेल आएगी, और उस मेल के अंदर दो चीजें होंगी। नंबर 1, एक आपका एप्लीकेंट फॉर्म होगा जिसपे आपकी सारी इन्फॉर्मेशन प्रिंटेड होगी, और नंबर 2 पे आपका चालान फॉर्म होगा। वो या तो सबमिटेड चालान फॉर्म हो सकता है अगर आपने थ्रू कार्ड पैसे जमा करवाए होंगे, या आपका वो चालान फॉर्म हो सकता है जिसके आपने अभी बैंक में पैसे जमा करवाने हैं। तो ये मेल आएगी आपको, आपने उस पीडीएफ को डाउनलोड करना है, आपने उस एप्लीकेंट फॉर्म को भी डाउनलोड करना है, और उस चालान फॉर्म को भी डाउनलोड करना है। और उस चालान फॉर्म को डाउनलोड करने के बाद, जैसे आपको बैंक का बताया है, आपने उनके जो खास बैंक हैं, मोस्टली यूबीएल के बैंक हैं, उनके अंदर आपने उनकी फीस सबमिट करवानी है। फीस सबमिट करवाने के बाद आपने उसकी कॉपी भी स्कैन कर लेनी है और उसको भी पीडीएफ में कन्वर्ट कर लेना है। और ये जैसे ही आपका एप्लीकेंट फॉर्म है, एप्लीकेंट फॉर्म को भी साइन कर लेना है और इसको भी स्कैन करके इसका भी पीडीएफ कन्वर्ट कर लेना है। अब हम क्विकली मूव करेंगे अपने स्टेप 2 की तरफ। स्टेप 2 के लिए ये जो फर्स्ट ऑप्शन में मैंने आपको बताया था, ये इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं। वो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस क्या है कि वो ये कह रहा है कि आपकी कोई भी चीज जो आपने पीडीएफ में कन्वर्ट नहीं की होगी वो एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। इसलिए इमेजेस या कोई दूसरा फॉर्मेट एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, सिर्फ पीडीएफ फॉर्मेट एक्सेप्ट किया जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको डिले ना हो और आप अपनी एप्लीकेशन जल्दी से जल्दी सबमिट करवा दें, तो पहले से ही इन सब चीज़ों को अटैच करवा के या ओरिजिनल चीज़ों को स्कैन करवा के पीडीएफ में कन्वर्ट करें और अपने लैपटॉप या मोबाइल में रखें। अब हम मूव करते हैं अपने स्टेप 2 की तरफ। स्टेप 2 के लिए वही वेरिफिकेशन कोड यूज होगा जो आपको स्टेप 1 के लिए दिया गया था। जैसे ही आप स्टेप 2 वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, नीचे सब कुछ खुल जाएगा और स्टेप 1 की वो सारी इंफॉर्मेशन जो आपने पहले फिल की थी वो सामने लिखी आ जाएगी, जिसे अब आप चेंज नहीं कर सकते। जिसमें फॉर्म नंबर होगा, नेम होगा, फादर्स नेम होगा, रजिस्ट्रेशन टाइप होगी, आपकी पीएमडीसी होगी, उसके बाद आपकी टर्म होगी कि आप एग्जाम किस वक्त हो रहा है, अपेयरिंग स्पेशलिटी होगी, एग्जामिनेशन सेंटर होगा। उसके बाद आपको ये फर्दर डॉक्यूमेंट्स अटैच करना होंगे। आप ये जो डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं, इसके अंदर सबसे पहली जो चीज अटैच करनी है वो एप्लीकेंट का फॉर्म है। इसको आपने जो फर्स्ट स्टेप के अंदर फॉर्म निकाला था, साइन किया। साइन साइन करने के बाद आप यहाँ पे उसको पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर अपलोड कर देंगे। फिर वो अटेस्टेड पिक्चर्स होंगी, फिर उसके बाद सीएनआईसी होगा, फिर एमबीबीएस की डिग्री होगी, फिर पीएमडीसी सर्टिफिकेट होगा, उसके बाद हाउस जॉब का सर्टिफिकेट होगा, और पेड चालान फॉर्म, बैंक ड्राफ्ट या पे ऑर्डर, ये आपने यहाँ पर सबमिट करा देना है। जो लास्ट ऑप्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इस सारे ड्यूरेशन में किसी का मूड बदल गया है कि वो अपनी स्पेशलिटी चेंज करना चाहता है या वो अपना सेंटर चेंज करना चाहता है, तो वो इस एप्लीकेशन को फिल करेगा और वो सीपीएसपी के नाम एक एप्लीकेशन लिखेगा, जिसका तरीका उन्होंने अपनी साइट पे भी बताया हुआ है। आप वहां पे जाएं, उसको पढ़ें। वो एक एप्लीकेशन लिखे कि मैं अपनी स्पेशलिटी में चेंज करना चाहता हूँ, पहले मैंने इस स्पेशलिटी के लिए अप्लाई किया था, अब मैं इस स्पेशलिटी के लिए अप्लाई करना चाहता हूं, तो काइंडली मेरी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया जाए। जिसके बाद पीएमडीसी इन्हें मेल करेगी कि आपकी एप्लीकेशन हमें वसूल हो गई है, हम इसको फौरन रिस्पॉन्ड करेंगे। उसके बाद वो आप जब अपनी एप्लीकेशन सबमिट करा चुके होंगे, आपको मेल आ चुकी होगी, तो सीपीएसपी आपको अपना रिस्पॉन्स कुछ दिनों बाद शो कर देगी। इसके बाद लास्ट में ये आपकी है जो पिक्चर पहले स्टेप में लगी हुई थी वो यहीं पर लगी रहेगी। वो सेम पिक्चर होगी जो आपने फर्स्ट स्टेप में ऐड की थी। आप यहाँ पर जहाँ पे एरो है क्लिक करेंगे कि जो इन्फॉर्मेशन मैंने ऐड की है वो बिल्कुल ठीक है। जैसे ही आप ये क्लिक करने के बाद फॉर्म को सबमिट करेंगे, सबमिट करने के बाद आपके सामने एक ऐसा व्यू आएगा। इस व्यू में वो ये बताएगा
कि पार्ट 1 एग्ज़ाम के लिए आप अपनी एप्लीकेशन मुकम्मल तौर पर सबमिट करवा चुके हैं। इसके बाद हमें कोई दूसरी रिक्वायर्ड चीज़ की ज़रूरत नहीं है। साथ ही आपकी मेलिंग एड्रेस के ऊपर आपको एक ऐसी मेल आएगी कि डियर डॉक्टर XYZ, आपका जो एफसीपीएस पार्ट 1 का एग्ज़ामिनेशन के लिए आपकी एप्लीकेशन थी, वो सबमिट हो गई है। आपके फॉर्म का नंबर ABCD कुछ भी हो सकता है, ये है, और आपका यूज़र नेम पासवर्ड ये है, और आपने इस पासवर्ड को लगा के अपने ई पोर्टल पे जाना है। जैसे ही आप फॉर्म सबमिट करवा देंगे, आपका सीपीएसपी की साइट पे एक ई पोर्टल बन जाएगा पार्ट 1 वालों के लिए। इसके बाद सीपीएसपी आपकी हर इन्फॉर्मेशन आपको ई पोर्टल पे सेंड करेगा। अगर आपने एग्जामिनेशन रोल नंबर स्लिप आनी है, वो भी आपको ई पोर्टल पे बता देगा। अगर आपके फॉर्म पे कोई ऑब्जेक्शन लगती है और उस ऑब्जेक्शन को दूर करना है, तो वो भी आपको ई पोर्टल पे बता देगा। अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन लगती भी है, तो आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, उसके लिए काफ़ी टाइम होता है। आप तसल्ली से टाइम लें और जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स जिन पे वो ऑब्जेक्शन लगाते हैं, उनको दोबारा सेंड कर दें। अक्सर औक़ात ऑब्जेक्शन लग जाती है, चीज़ें उन तक नहीं पहुँचती, तो इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है। आप उन डॉक्यूमेंट्स को दोबारा स्कैन करें और जिस रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के बारे में वो कहें, लाइक पीएमडीसी सर्टिफिकेट और हाउस जॉब एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, आप उसको दोबारा स्कैन करके सेंड कर दें। तो ये था हमारा पूरा कंप्लीट प्रोसेस, जिसके ज़रिए हम अप्लाई करते हैं एफसीपीएस पार्ट 1 के लिए, जो कि ऑनलाइन एप्लीकेशन है। इसके अंदर आपने मिस्टेक बिल्कुल नहीं करनी। ये वीडियो देखें, इंशाल्लाह ये आपको ज़रूर हेल्प करेगी।